सभी को जय मसीह की दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और लेकर आई हूँ प्रभु के सामर्थी पवित्र वचन में से आज एक सुंदर संदेश। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अच्छे लोगों के जीवन में दुख क्यों आते हैं, समस्याएं क्यों आती हैं? हो सकता है आपके जीवन में भी ये सवाल बार बार उठा होगा। बाइबल में भी हम ऐसी ही एक सच्ची घटना को पाते हैं जिसे हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं। आइए देखते हैं कि जब अय्यूब के जीवन में दुख आया, परेशानियां आई, समस्याएं आई, उसने अपने जीवन में क्या सीखा। आज हम भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऊज नामक देश में परमेश्वर का भय मानने वाला एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम अय्यूब था और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। अय्यूब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। प्रतिदिन वो भोर को उठकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। उसके पास हजारों ऊंट, भेड़ बकरियां थी, नौकर चाकर थे और वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था। खराई से चलने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला सच्चा व्यक्ति था। गरीब अनाथों की सुधि लेने वाला व्यक्ति था और बाइबल बताती है कि उसके समान उस देश में दूसरा कोई भी धनी व्यक्ति न था। एक बार स्वर्ग में परमेश्वर और उसके दूतों की एक सभा लगी। प्रभु परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सारे स्वर्गदूत उसके सम्मुख उपस्थित थे। परमेश्वर ने सवाल किया कि अय्यूब के जीवन में एक स्तर और आशीष दिया जाए और सभी स्वर्गदूत जानते थे कि एक स्तर और आशीषित होने के लिए अय्यूब को परीक्षा से होकर जाना पड़ेगा। इसलिए सभी स्वर्गदूत शांत खड़े थे। तभी वहां शैतान आया। तब परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने कहा, मैं यहाँ वहाँ पृथ्वी में डोलता डालता आया हूँ। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि वह मेरा भय मानता है? उसके समान कोई भी खरा व्यक्ति नहीं है। तब उस दोष लगाने वाले शैतान ने कहा, क्या वो तेरा भय बिना लाभ के मानता है? यदि तू उसकी आशीषों को रोक दे या उसकी आशीषों को वापस ले ले तो देख, वो तेरा इनकार कर देगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तो तू उसे छू कर देख सकता है। तब भी वो मेरा इनकार नहीं करेगा और वो मेरा भय मानता रहेगा। शैतान ने कहा, परमेश्वर, मैंने उसे छूना तो चाहा था, लेकिन तूने उस पर और उसकी सारी चीजों पर बाड़ा लगाया है। तब परमेश्वर की अनुमति पाकर शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की और एक ही दिन में उसके सारे खेत, खलियान, पशु सब कुछ नाश कर दिया। एक सेवक ने आकर अय्यूब को यह दुख की खबर बताई कि एक देश की सेना ने आकर सब कुछ लूट लिया है और नाश कर दिया है। तब अय्यूब कहने लगा, परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ले लिया, उसके नाम की स्तुति हो। थोड़ी ही देर बीती थी कि दूसरा सेवक आकर यह खबर देने लगा, तेरे सारे बेटे बेटियां एक घर में खाना खा रहे थे और ऐसी बड़ी आंधी चली कि वह घर गिर गया और तेरे सभी बच्चे मर गए। केवल मैं ही बचा हूँ और आया हूँ ताकि यह समाचार सुनाऊं। अय्यूब बहुत दुखी हुआ। किसी भी माता पिता के लिए यह एक असहनीय दर्द होगा, लेकिन अय्यूब तब भी परमेश्वर को कुछ भी बुरा नहीं कहता है, बल्कि परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाता है। शैतान ने अय्यूब के शरीर में बड़े बड़े फोड़े फुंसियां दिया, बहुत दुख दिया। उसे इतना दर्द हुआ कि अय्यूब कराहने लगा और एक मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा लेकर के अपने दर्द में खुजलाने लगा। इतनी पीड़ा में भी वह परमेश्वर की स्तुति करके कहता है, मैं खाली हाथ आया था, नग्न आया था और वैसा ही वापस चले जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लिया, उसके नाम की स्तुति हो। अय्यूब के दर्द के समय भी उसने परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ा। अय्यूब की पत्नी अय्यूब के पास आकर के कहने लगी, देख, तू कैसे परमेश्वर की आराधना करता है, कैसे परमेश्वर की स्तुति करता है।
उसने तुझे कितना दर्द दिया है। उसने हमारे सारे बच्चों को ले लिया, हमारी सारी धन संपत्ति को ले लिया है। तो उसे कोस, उस पर कुड़कुड़ा और मर जा। उसके परम मित्र भी आकर उससे कहने लगे, अय्यूब, तेरे कर्म का दंड तुझे मिल रहा है। शायद तेरे बच्चों ने कोई पाप किया होगा जिसके कारण आज वो मर गए हैं। अय्यूब के दास दासियां भी अब अय्यूब की बात नहीं सुनते थे, बल्कि उसे चढ़ाने लगे। उसका सारा आदर सम्मान चला गया। जब अय्यूब की परीक्षा पूरी हुई, तब अय्यूब ने परमेश्वर की स्तुति और जोर शोर से की। तब परमेश्वर ने अय्यूब से बातें की और कहा कि तू उस लिव्यातान अर्थात पुराने सांप को कैसे बांध सकता था जो तुझ पर परीक्षा ला रहा है। तो उसे प्रार्थना के जरिए बांध सकता है। फिर जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया। अय्यूब को परमेश्वर ने दुगनी आशीष दिया और उसके 10 और बच्चे हुए, अर्थात 7 बेटे और 3 बेटियां। और बाइबल बताती है पूरे देश में उसके बच्चों के समान कोई भी सुंदर बच्चे न थे। उसके जानवर, पशु आदि पहले से भी दुगने हो गए। परमेश्वर उसे बहुतायत से सब कुछ लौटा दिया। अय्यूब के जीवन से, उसके दर्द से आज हम कुछ बातों को सीखते हैं। पहली बात, अय्यूब ने सीखा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अय्यूब 42:2 में लिखा है कि अय्यूब जान गया कि परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकता है। जो कुछ भी उसका खो गया था, अय्यूब ने सब कुछ दुगनी आशीष के रूप में वापस प्राप्त कर लिया। दूसरी बात, परमेश्वर की कोई भी योजना निष्फल नहीं होती। अय्यूब 42 के दूसरी आयत के ब भाग में लिखा है, अय्यूब ने जाना कि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के लिए आशीष की योजना बनाता है, उस आशीष को आने से शैतान भी नहीं रोक सकता। परमेश्वर अपने लोगों को यही प्रतिज्ञा देता है, मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं और वो योजनाएं लाभ की हैं, हानि की नहीं। तीसरी बात, प्रभु, पहले मैंने तेरे विषय में कानों से सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। जब परीक्षा और दुख रूपी अग्नि से होकर हम गुजरते हैं, तभी हम परमेश्वर के उस जलाल को देख पाते हैं और हम सोने के समान निखर कर बाहर आते हैं। चौथी बात, अय्यूब ने प्रार्थना की और सामर्थ को समझ सका। 42 के 10वीं आयत में लिखा है, जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब प्रभु ने उसकी स्थिति पहले जैसी ही कर दी और उसका सारा दुख दूर किया, उसे सामर्थ दिया। 5वीं बात, अय्यूब जान गया दुख का कारण हमेशा पाप ही नहीं होता। अनेक बार जैसा लोग कहते हैं, यह तुम्हारे पापों का दंड है, ऐसा सच नहीं होता। कई बार दुख परीक्षा के रूप में हमारे जीवन में आते हैं ताकि हम उस परीक्षा को पास करें और विश्वास के एक स्तर में और आगे बढ़ें। 6वीं बात, अय्यूब ने जाना हर संकट में केवल परमेश्वर ही उपाय कर सकता है। संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम देखते हैं अय्यूब जब संकट में पड़ा, जब परीक्षा से घिरा, उसने अपने परमेश्वर की दुहाई दिया, उसे प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे वहां से छुड़ाया और उसे दुगनी आशीष दिया। 7वीं बात, अय्यूब ने सीखा परमेश्वर ही हमारा सम्मान वापस लौटा सकता है। जब सब कुछ अय्यूब का वापस आ गया और उसकी बेटियां पूरे देश में सबसे सुंदर पैदा हुईं और वह दौलतमंद हो गया, तो उसकी प्रशंसा और सम्मान उसे वापस मिल गया। सारे लोग उसका आदर करने लगे। प्रिय दोस्तों, अय्यूब की कहानी में अय्यूब ने सीखा कि परम मित्र और परिवार के लोग भी असफल हो सकते हैं और साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि एक माता भी अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं ना तो कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मैं विश्वास करती हूँ कि बाइबल में
अय्यूब की इस कहानी से आज आपने आशीष पाई है। यदि आपको आशीष मिली है तो इस संदेश को औरों के साथ शेयर कीजिए, जो आज ऐसे दुखों से, ऐसी परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं, जिन्हें शायद लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन यकीन मानिए, अय्यूब की तरह ही परमेश्वर उन्हें दुगनी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आप सबके संग और साथ रहे। सुनते रहें इस संदेश को। प्रभु आप सबके साथ रहे। सबको जय मसीह की।